हेलो डियर स्टूडेंट्स, काशी हिंदी संस्थान में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ध्यान देने की बात है, आईसीएससी एग्जामिनेशन और आईएससी एग्जामिनेशन आप लोगों के सिर पर आ चुका है। इसलिए मैं आज विशेष वीडियो जो अपना ये प्रस्तुत कर रहा हूँ आईसीएससी के बच्चों के लिए ये पेश कर रहा हूँ। आईसीएससी के जो बच्चे 2023 में जो बैठने जा रहे हैं उनके लिए आज मैं एक स्पेसिमेन पेपर प्रस्तुत कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, आज इसमें सेक्शन ए की केवल मैं चर्चा करूंगा। सेक्शन ए में ध्यान दें, क्या क्या है आपको पता ही है। पहला नंबर क्वेश्चन जो होगा, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर हिंदी में लगभग 250 शब्दों में संक्षिप्त लेख लिखिए। इस पर आधारित होगा प्यारे बच्चों। तो पहला है, इसमें जीवन में खेल कूद मनोरंजन प्रदान करने के साथ साथ समृद्धि भी देते हैं। विद्यार्थी जीवन में इसकी उपयोगिता बहुत अधिक है। अपने किसी प्रिय खेल का वर्णन करें तथा यह खेल भविष्य में आपको कैसे लाभान्वित कर सकता है। निबंध में अपनी भविष्य की योजनाएं भी बताइए। वैसे यह निबंध बहुत ही इजी है, यानी आजकल खेल कूद के प्रति बच्चों में इंटरेस्ट कम हो रहा है। तो यहाँ ये बताएंगे आप लोग कि खेल कूद यानी आप लोग मनोरंजन तो देता ही है, आपके स्वास्थ्य को सुंदर बनाने में, स्वस्थ बनाने में यह खेल कूद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और एक बात होती है बच्चों, हमें जीवन में एडजस्टमेंट, लीडिंग क्षमता, हार्ड वर्क, एकाग्रचित्ता, ये तमाम चीज़ें जो हैं हमें खेल कूद के माध्यम से प्राप्त होती है। यानी आज के जीवन में विशेष रूप से बहुत ही उपयोगी है। जहाँ पर आज हमारे सारे बच्चे बहुत जल्दी हताश और निराश हो जाते हैं, वहाँ पर जो बच्चे खेलते कूदते हैं वो केवल शारीरिक रूप से बलिष्ठ नहीं होते हैं प्यारे बच्चों, बल्कि मानसिक रूप से भी उतने ही ताकतवर होते हैं। तो ध्यान दें, आपका क्या प्रिय खेल है इसका भी चर्चा करेंगे। किसी का प्रिय खेल फुटबॉल मैच होता है, किसी का क्रिकेट मैच है, किसी का शतरंज है। तो उन खेलों का सविस्तार से वर्णन करेंगे, आप उसको डिस्क्राइब करेंगे। फिर आप इन खेलों को भविष्य में कैसे खेलेंगे, क्या इससे आपको क्या लाभ मिलने वाला है, क्या आपकी प्लानिंग है इस खेल के लिए, इसको भी चर्चा करेंगे आप लोग, यानी इसको भी लिखेंगे। तो मैं ज़्यादा इस पर नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अधिक बोलने पर मैं किसी अन्य वीडियो में, जब मैं ऐसे का स्पेशल जहाँ क्लासेस होंगे वहाँ पर स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगे आपको। दूसरा नंबर, परोपकार की भावना। ख नंबर में ध्यान देंगे, परोपकार की भावना लोक कल्याण से पूर्ण होती है। हमें भी परोपकार से भरा जीवन ही जीना चाहिए। विषय को स्पष्ट करते हुए अपने विचार लिखिए। ध्यान दें, परोपकार मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। और तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सही अधमाई। इसका मतलब प्यारे बच्चों कि परोपकार से बढ़कर संसार में कोई धर्म ही नहीं है। सारे धर्म हमें यही सिखाते हैं, परोपकार करना चाहिए। चूँकि हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर मानवता होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ों का सविस्तार से वर्णन करेंगे आप लोग। और एक बात याद रखेंगे कि हमें अपने जीवन में परोपकार के कार्य करने चाहिए। कभी भी प्रयास करें कि हम कड़वी बात न बोलें किसी को, और हमारे द्वारा दूसरे कल्याण हो, चाहे हमारा स्वार्थ सिद्ध होता हो या न स्वार्थ सिद्ध होता हो। ये तमाम चीज़ें ध्यान रखेंगे, हमें दूसरे को उपकार करने के लिए कार्य करना चाहिए। ध्यान दें। तीसरा नंबर, ग नंबर, स्वच्छता अभियान में ध्यान दें। ख नंबर उसको आप लोग लिखेंगे। फिर स्वच्छता अभियान में आ गया, सरकारी तंत्र की अपेक्षा नागरिकों की जागरूकता अधिक प्रभावपूर्ण मानी जाती है। जनता के सहयोग से ही देश स्वच्छ सुंदर बन सकता है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं, स्पष्ट करें। बात तो सही है बच्चों। आप लोग हर समय सकारात्मक पहलू को लिखेंगे, क्योंकि स्वच्छता से घर के अंदर अगर हम स्वच्छ रखते हैं, बाहर स्वच्छ रखते हैं, आसपास पड़ोस स्वच्छ रखते हैं, तो उससे बीमारियां नहीं होती हैं और आप जो हैं
और स्वच्छ होने से मस्तिष्क भी हमारा पॉजिटिव होता है। तो हमें हर समय साफ सफाई पर भी ध्यान रखना चाहिए। स्वयं स्वच्छ हों, दूसरे को भी स्वच्छ करने का, स्वच्छ रहने का परामर्श भी दें और अपने मोहल्ले को साफ रखें, दूसरे के भी मोहल्ले को साफ रखने का प्रयास करना चाहिए। अब मैं सीधा घर नंबर पर आ रहा हूँ बच्चों, क्योंकि मैं हाईलाइट्स केवल दे रहा हूँ, यानी आप अगर समझ जाएंगे तो बहुत विस्तार से लिख सकते हो इस पर। घ नंबर, एक मौलिक कहानी लिखें जिसके अंत में ये स्पष्ट हो, जाको राखे साइयाँ, मार सके न कोई। यानी याद रखें, आप लोग मौलिक कहानी लिखेंगे। पहले इसका मतलब जान लो, जाको राखे साइयाँ, मार सके न कोई, यानी जब ईश्वर किसी को अगर रक्षा कर रहा है तो कोई व्यक्ति उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। कोई कितनी भी हमारी दुश्मनी कर ले, लेकिन अगर ईश्वर हमारे साथ खड़ा है, परमात्मा हमारे साथ में है, तो कोई हमारा कुछ भी नहीं कर सकता है। इस पर आप एक कहानी कोई लिखेंगे, कहानी लिखने के बाद में इस बात को स्पष्ट कर देंगे, इस तरह से चूँकि ईश्वर हमारे साथ में है और कोई व्यक्ति हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता और हम लगातार ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। अब मैं सीधा अंग नंबर पर आ रहा हूँ। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और चित्र को आधार बना करके उसका परिचय देते हुए कोई लेख, घटना या कहानी लिखिए जिसका सीधा व स्पष्ट संबंध चित्र से होना चाहिए। ध्यान दें प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर सभी बच्चे भोजन कर रहे हैं, तो ये दिखा देंगे किस तरह से हमारे गांव में वहाँ पर आज भी गरीबी है और बहुत से बच्चे यानी उनको भोजन कराया जा रहा है और उनके यानी लग रहा है कि जैसे सरकारी स्कूल में बच्चे बैठे हों किसी गांव के पाठशाला में और सब बैठे बच्चे बैठ कर करके भोजन का आनंद ले रहे हैं। और इस तरीके से यहाँ पर जो अपने मन में विचार उठते हैं उसको सब विस्तार से लिखेंगे। इस पर जब भी ज़्यादा मैं नहीं बोल रहा हूँ बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 पर मैं चर्चा करने पहुंच चुका हूं इस समय। पत्र लेखन, जो कि बच्चों के लिए आजकल यानी ये समझते आउटडेटेड हो चुका है। ऐसी बात नहीं प्यारे बच्चों, पत्र लेखन आउटडेटेड नहीं है। पत्र लेखन ज़रूर लिखें, प्रैक्टिस करें। खास सरकारी जब परीक्षाओं में बैठते हो, गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हो, तो उस समय पत्र लेखन काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, इसलिए प्रैक्टिस आपकी नहीं छूटनी चाहिए। ध्यान दें। क नंबर जो है, आपका छोटा भाई अपना अधिकांश समय मोबाइल फ़ोन के उपयोग में बिताता है। मोबाइल फ़ोन के अधिक उपयोग से होने वाली हानियों को उल्लेख करते हुए उसे पत्र लिखिए। तो छोटे भाई को पत्र लिखेंगे, जैसे आप पूरी फॉर्मेलिटीज़ करते हो, यानी अपना शॉर्टकट एड्रेस, परीक्षा भवन वगैरह वगैरह लिख देंगे। फिर इसके बाद में प्रिय अनुज उसको लिख कर करके इसके बाद में सीधा बॉडी ऑफ लेटर में आ जाओगे और बॉडी ऑफ लेटर को शॉर्टकट में लिख डालोगे। ध्यान दें। और एक बात याद रखेंगे, लेटर पैटर्न पर भी मैं अलग से, जहाँ मेरा लेटर कंसेप्ट है, जो कुछ तो मैं कुछ तो दिया हूँ, कुछ और दे दूँगा आप लोगों को, तो वहाँ पर आप लोगों को सारे लेटर्स मिल जाएंगे। तो उसके लिए परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। वैसे लेटर बहुत इजी है, मोबाइल फ़ोन के बारे में है, तो अपने छोटे भाई को सावधान कर देंगे जैसे कि मोबाइल फ़ोन अधिक यूज़ नहीं करना है, उससे क्या क्या नुकसान है, क्या क्या हानियाँ हैं, इसका भी जिक्र कर देंगे। ख नंबर में आ चुका हूँ। समय आपके क्षेत्र में मलेरिया था डेंगू का प्रकोप बढ़ गया है, इसकी रोकथाम के लिए नगर निगम के अध्यक्ष को पत्र लिखिए। तो इसमें भी उसी प्रकार से ध्यान देंगे। यहाँ पर परीक्षा भवन और जहाँ सेंटर है वहाँ का नाम, दिनांक लिख देंगे। दिनांक लिखने के बाद सीधा आ जाएंगे यहाँ पर, चूँकि नगर निगम है तो सेवा में श्रीमान अध्यक्ष महोदय, आप जो जिस नगर में रहते हो, श्री रामपुर नगर निगम या दिल्ली नगर निगम, उसको लिख डालेंगे। फिर दिल्ली, और इसके बाद फिर विषय लिख डालोगे कि मलेरिया था डेंगू का बढ़ता हुआ प्रकोप। अब फिर नीचे लिख दें, उसके नीचे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड में सब लिखेंगे महोदय, और वहाँ पर आप इसका सविस्तार से वर्णन कर देंगे। एक बात याद रखेंगे, फिर नीचे में आ जाएंगे बॉडी ऑफ लेटर लिखने के बाद में आपका भौदी, अपना
पूरा नाम लिख डालेंगे। तो इस तरीके से पत्र का प्रारूप भी, इस पत्र का भी प्रारूप में, यानी हमारे प्रारूप के जो पत्र लेटर के प्रारूप हैं वहाँ आपको मिल जाएंगे। तो अब मैं सीधा आ रहा हूँ कम्प्रहेंसन में। कम्प्रहेंसन आपको दे दिया गया है, स्पेसिमेन क्वेश्चन नंबर 3, और पूरे एग्जामिनेशन में याद रखेंगे तो सीधा जो है यहाँ क नंबर कबीर का ध्यान दें। कंप्रेशन पढ़ेंगे आप लोग, कंप्रेशन में दे दिया हूँ, उसको 2 बार रीडिंग करेंगे आप लोग कंप्रेशन को। फिर मैं प्रश्न में आ जा रहा हूँ। 5 प्रश्न हैं, 2-2 नंबर के हैं। कबीर का स्वभाव कैसा था, उसके कारण उन्हें क्या कहा जाता था। तो कबीर का स्वभाव प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, वहाँ पर सब पैराग्राफ जब अगर आप पढ़ोगे सारी चीज़ें आपको वहाँ पर 2 बार अगर आप पढ़ेंगे तो सभी चीज़ें क्लियर मिल जाएंगी। फिर भी आप एग्जामिनेशन में कम से कम 2 बार तो ज़रूर पढ़ोगे, तो वहाँ पर ज़्यादा बड़ा आंसर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा लिख डालोगे क नंबर में। कबीर का स्वभाव अलग अलग स्थानों पर भ्रमण करने को था, इस कारण उन्हें घुमक्कड़ कहा जाता था। लोग उनको घुमक्कड़ कहते थे प्यारे बच्चों। अब ख नंबर में सीधा आ गए आप लोग। कबीर की भाषा में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती थीं। याद रखें, कबीर की भाषा आम बोलचाल की भाषा थी, अनपढ़ भाषा थी, विविध आंचलिक शब्दों का और उक्तियों का, अभ्रंश शब्दों का प्रयोग मिलता है। यानी कबीर की भाषा कुल मिलाकर के खिचड़ी भाषा है, सदुक्कड़ी भाषा है, क्योंकि सभी क्षेत्रों की जो भाषा मिलती थी, जो शब्द मिलते थे, कबीर अपनी भाषा में, अपनी कविताओं में उसको उपयोग कर लेते थे। इसलिए कबीर की भाषा क्या थी बच्चों, खिचड़ी भाषा थी। आगे बच्चों अब ग नंबर में सीधा हम आ गए हैं। आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा के विषय में क्या कहा है। आचार्य शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है। जगह जगह घूमने के कारण कबीर की भाषा में अरबी, फारसी, भोजपुरी, मगही, पंजाबी, राजस्थानी आदि अनेक भाषाओं के शब्द आ गए हैं। इसलिए कबीर की भाषा को यानी सदुक्कड़ी भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। प्यारे बच्चों अब मैं सीधा घ नंबर में आ गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर की भाषा के विषय में क्या कहा है। ध्यान दें, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर की भाषा के संबंध में कहा है कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसे उसी रूप में भाषा से करवा लिया है। यानी इस प्रकार से कबीर दास जी को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भाषा का डिक्टेटर कहा है। प्यारे बच्चों समझ आई बातें। अब अंग नंबर में आ गए हैं। कबीर की भाषा को मुक्त भाषा क्यों कहा गया है। कबीर अंग नंबर का आंसर ध्यान सुने। कबीर ने बोलचाल की चलताऊ तथा विविध भाषाओं के शब्दों से युक्त तथा व्याकरण के बंधनों से मुक्त भाषा के माध्यम से कबीर विषयों को भी अत्यंत सरल रूप से प्रस्तुत किया है। इसलिए उनकी भाषा को मुक्त भाषा कहा गया है। यानी कबीर दास जी किसी भाषावादी परंपरा पर नहीं बंधे, वे स्वतंत्र होकर के अपने विचार और वाणी को प्रकट किया, शब्दों का प्रयोग किया, इसलिए उनको मुक्त भाषा उनकी वाणी को कहा गया है। बच्चों अब मैं सीधा व्याकरण के क्षेत्र में आ गया हूँ, जहाँ से आप लोगों को 8 में 8 नंबर प्राप्त करना है। यह मन बना लीजिए और उसके लिए मैं आ चुका हूँ प्यारे बच्चों। 8 में 8 नंबर व्याकरण में तो जरूर पाना है आप लोगों को। ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखें। निश्चेष्ट का विलोम बताइए प्यारे बच्चों। 4 ऑप्शन आ गया यहाँ पर। सतर्क 1 नंबर में, 2 नंबर प्रवेष्ट, 3 नंबर में सचेष्ट, 4 नंबर में सजग। प्यारे बच्चों क नंबर में 3 नंबर करेक्ट जवाब होगा बच्चों। क्या होगा? सचेष्ट। तालाब ध्यान दें, ख नंबर में तालाब का पर्यायवाची बताइए। 4 ऑप्शन है। सरी, सरिता,
2 नंबर सर सरोवर, 3 नंबर तड़ाग पराग, 4 नंबर पोखर पाथर। इस तरह से प्यारे बच्चों सही जवाब होगा जिसका इंतजार कर रहे थे आप लोग, सर सरोवर। ध्यान दें 2 नंबर करेक्ट जवाब हुआ इस प्रकार से। ग नंबर में काला की भाववाचक संज्ञा बताइए प्यारे बच्चों। ध्यान दें इसका उसमें 4 ऑप्शन पहले देख लो। काली 1 नंबर में, 2 नंबर में कलीमा, 3 नंबर में कलात्मक, 4 नंबर में कालीमा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों 4 नंबर आंसर परफेक्ट होगा कालीमा। तो ग में क्या होगा? कालीमा। घ नंबर में भारत का विशेषण बताइए। 1 नंबर भारतीयता, 2 नंबर भारतवर्ष, 3 नंबर भारतीय, 4 नंबर में भारतीय। तो सही जवाब होगा बच्चों भारतीय। यानी बच्चे कन्फ्यूजन हो जाएंगे, तो इसलिए सही जवाब भारतीय 4 नंबर होगा बच्चों। तो अंग नंबर में अभिलाषा का शुद्ध रूप बताइए। तो सभी जगह स्पेलिंग यहाँ रॉन्ग मिलेगा प्यारे बच्चों। अभिलाषा, अभिलाषा दिया है 1 नंबर में, 2 नंबर में अभिलाषा दिया है, 3 नंबर में अभिलाषा दिया है और 4 नंबर में अभिलाषा। तो बच्चों जो 4 नंबर की स्पेलिंग है वह एकदम वर्तनी सही है। सही जवाब होगा अभिलाषा प्यारे बच्चों। च नंबर, अब मैं आ गया हूँ यहाँ पर। घी के दिए जलाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। दिवाली और पूजा अर्चना करना, खुशी मनाना, बहुत प्रसन्न होना। इसका बच्चों सही जवाब होगा खुशियाँ मनाना, यानी खुशी मनाना। 3 नंबर करेक्ट जवाब हुआ। और च के बाद 6 नंबर में निर्देशानुसार उचित वाक्य बताइए। धर्म का मानव मन पर प्रभाव पड़ता है। वाक्य में प्रभावित शब्द का प्रयोग कीजिए। 1 नंबर में धार्मिक मानव सबको प्रभावित करता है। धार्मिक मानव सबको प्रभावित करता है 1 नंबर। 2 नंबर में धर्म मानव मन को प्रभावित करता है। 3 नंबर मानव के मन को धर्म प्रभावित करता है। 4 नंबर मन को प्रभावित करने वाला मानव धर्म है। तो बच्चों सही जवाब इसमें होगा, जहाँ तक प्रयास अगर आप 2 बार पढ़ लेंगे इसको तो यहाँ पर सही जवाब होगा। इसको ध्यान सुनोगे कि विशेष रूप से धर्म मानव मन को प्रभावित करता है। सही जवाब क्या है बच्चों? धर्म मानव मन को प्रभावित करता है। 2 नंबर सही जवाब होगा बच्चों। और इसके बाद में 6 के बाद में ज में भी याद रखेंगे। निर्देशानुसार उचित वाक्य बनाइए। रोम का राजा भीषण रोग से पीड़ित हो गया। वाक्य में कर दिया का प्रयोग करेंगे। तो 4 ऑप्शन पहले ध्यान सुनेंगे। रोम के राजा को भीषण रोग ने पीड़ित कर दिया। 2 नंबर में रोम के राजा को एक भीषण रोग ने पीड़ित कर दिया। यानी मिलते जुलते हैं, आप कंफ्यूज कर दिया है, लेकिन सही जवाब पर भी ध्यान सुनेंगे। रोम के राजा की एक भयानक रोग ने पीड़ित कर दिया और रोम के राजा को एक रोग ने भयानक पीड़ित कर दिया। इसमें बच्चों सही जवाब अगर आपको ध्यान देंगे तो रोम के राजा को भीषण रोग ने पीड़ित कर दिया। तो 1 नंबर जवाब जो होगा ज में वही करेक्ट होगा। इस तरह से सेक्शन ए को मैं आप लोगों के समक्ष पेश किया हूँ ICSE बच्चों के लिए। आप लोग इसको बराबर वीडियो देखते रहें। और अब आप काशी हिंदी संस्थान यानी जो सेक्शन बी होगा बच्चों, सेक्शन बी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ICSE यानी सेक्शन बी को मैं सॉल्व कराऊंगा। और लगातार आप काशी हिंदी संस्थान से आप लोग जुड़े रहें और दूसरों को भी आप बड़े पैमाने पर शेयर लाइक अवश्य करें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।